हेलो मित्रों, आप सबका अपने चैनल पर आज स्वागत करते हैं। और आज कई सूचनाएं हैं, तो सबको बताने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंतिम समय तक आप लोग ज़रूर रहें, ताकि आपको जो खबर चाहिए वो भी इसमें हो तो आपको मिल जाए। क्योंकि मिक्स इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें कई तरह की खबरें रहेगी। बीबी यानी विश्वविद्यालय में 5,000 स्टाफ की नियुक्ति फरवरी में होने वाली है, ऐसा चर्चा है। क्योंकि आपको पता है कि 1982-84 के बाद किसी भी कर्मचारी का नियुक्ति नहीं हुआ है कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में। इसलिए बहुत सारे सीट खाली हैं, और जितने आपको काम करते दिखते हैं वो अनुकंपा पर हैं या किसी न किसी बाहरी एजेंसी से ली गई है। इसलिए 262 डिग्री कॉलेज हैं अपने बिहार में, जहाँ पर कोई प्राचार्य भी नहीं है, तो इन पर भी बहाली होनी है। लेकिन आपके लिए जो गैर शैक्षणिक कर्मचारी यानी जो टीचिंग नहीं करते हैं, शिक्षा में पढ़ाने का काम नहीं करते हैं, उनको नॉन टीचिंग स्टाफ कहते हैं, गैर शैक्षणिक कर्मचारी कहते हैं। तो इसमें 500 से अधिक 5,000 से अधिक जो है सीट खाली है, और इसमें आप लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं। बीकेएसयू में पीजी सेमेस्टर 4 का फिर से डेट में परिवर्तन हुआ है, एक दिन का। 3-4 को एग्ज़ाम होगा। 5 तारीख को जो परीक्षा होने वाली थी वो 9 तारीख को होगी। उसके बाद एमवी कॉलेज बक्सर में जो पार्ट 3 का मार्कशीट आया है, तो वो तो बट रहा है, लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 का भी मार्कशीट धीरे धीरे आ रहा है। तो जैसे जैसे मार्कशीट आ रहा है, उसको इस नाम के सामने जो विभाग लिखा हुआ है, वो उन नाम के व्यक्ति उस विभाग के मार्कशीट को बांटेंगे, और उनके बाद वो कहाँ बैठते हैं वो इधर जगह लिखा हुआ है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी जा कर के खोज सकते हैं, अगर आपको मार्कशीट लेना है तो। इसके बाद बिहार बोर्ड से जो मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न जो पास हुए हैं सभी स्टूडेंट, और इंटर जो महिलाएं पास हुई हैं, उन सब का 1 तारीख से ऑनलाइन किया जाएगा, शुरू हो जाएगा स्कॉलरशिप के लिए। ये भी इम्पोर्टेंट सूचना है। उसके बाद ये जो लेटर है, इसको आप देखिए क्या कह रहा है। 22-23 जो वर्तमान सत्र है, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना जो है, इसका भुगतान है तो ई कल्याण पोर्टल खोलने के संबंध में। यानी कि ई पोर्टल वेबसाइट है जिसको खोलने के लिए बात की गई है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक अपना जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इस कारण से सरकार को पता है कि इतना संख्या में है, लेकिन उनका डाटा एक्यूरेट नहीं है उनके पास। कारण क्या है कि वो अकाउंट नंबर उस समय नहीं लेते थे एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय। इसलिए जब पास हो गया है, फर्स्ट डिवीज़न हो गया है, तो उनको स्कॉलरशिप डायरेक्ट नहीं दी जा सकती है। इसके लिए फिर उनका डिटेल्स चाहिए, जिसको पंजीकरण कराना कहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना कहते हैं, और उसमें अकाउंट डिटेल्स जाता है। इस बार से सरकार ने ये सुविधा दी है कि रजिस्ट्रेशन के वक्त ही अकाउंट नंबर वगैरह सारा डिटेल्स ले लिया जा रहा है, यानी कि आगे से ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन इस बार तो ये आवश्यक है। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण के रूप में बताया गया है कि 22-23 में जिलों द्वारा मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर 5,20,950 डाटा है, और भरा कितना गया है 1,84,362। यानी इतना ही लोगों ने, यानी 35% छात्राओं ने या विद्यार्थियों ने मात्र अपडेट किया है। तो पैसा कैसे मिलेगा? इसलिए आप समझ लीजिए कि 1 तारीख से जो है, एक यहाँ पर देखिए लिखा हुआ स्पष्ट है कि 1/1/23 से ई कल्याण पोर्टल खोला जाएगा, वहीं पर ऑनलाइन होगा। तभी ऑनलाइन की जो बात कर रहे थे वो उसी का ये सूचना है। इसमें बताया गया है कि 25/12 के बाद जो है इसको बंद कर दिया गया है। अब फिर 1 से खुलेगा। इसके पहले भी हो रहा होगा, लेकिन अब फिर से 1 तारीख से ज़रूर होगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब ये देखिए रांची झारखंड का है कि जो 10 साल तक काम कर लिए हैं अनुबंध पर, तो उनको अब रेगुलर करना है। उन पर कोई हिला हवाली नहीं करना है, उनको भगाना नहीं है। यानी कि उनका एक अधिकार बन जाता है अगर वो 10 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं एक ही जगह पर, एक पोस्ट पर। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने याचिका दायर किया था।
तो ये कर्मचारियों के हित के लिए ये आदेश आया है। लेकिन ये आदेश जो है आपको झारखंड के लिए लागू होगा। अब ये देखिए, पीजी सेमेस्टर 1 में 21-23 सत्र में एडमिशन जिसको कराना है, यानी एमए एमएससी मास्टर लेवल का कोर्स करना है, तो 23 तक डेट था, आगे फिर 30 तारीख तक बढ़ा दिया गया था। इसको सूचना पहले ही बताए हैं। तो इसमें ऑनलाइन करना पड़ता है। जो अभी तक ऑनलाइन नहीं किए हैं, अभी भी समय बचा है, आप ऑनलाइन जल्दी से कर लीजिए। बट ये पहल है बिहार के 10 और शहर नदियों के विकास को आगे आए हैं। नदियाँ यानी पानी का ये कलेक्शन है, रिजर्वायर है। नदी में पानी स्टॉक रहता है। वही पानी जो हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, आपको समझना पड़ेगा। ये पानी भूमिगत जल के माध्यम से हमारे पीने के काम आता है। यातायात के कारण ये हमारे उपयोगी है, सिंचाई के लिए उपयोगी है। बहुत सारे जीव जंतु पानी में रहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि सिर्फ गंगा की बात नहीं है, गंगा के साथ साथ और सारी नदियाँ भी जो मृत प्राय हो रही है, उनको जीवित करने की आवश्यकता है। और जीवित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो यही है कि हम जो गंदा कर रहे हैं उसको गंदा करना छोड़ना होगा। नदियों के विकास के लिए, साफ़ सफाई के लिए कई तरह की योजनाएं केंद्र सरकार बना रही है, राज्य सरकार बना रही है। जन जीवन हरियाली सब किया जा रहा है, लेकिन वो जब तक जन जागरूकता नहीं होगा, इसमें सफलता नहीं मिलेगी। शहरी निकायों को कहा गया है कि नदी की साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें। इसके लिए नोडल अफसर भी बनाए गए हैं और बनाए जाएंगे। सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तो नदियों को बचाना हमारा एक एम हो, क्योंकि देखिए, हम लोग हिंदू धर्म में तो ये चीज़, सनातन धर्म में कहा भी गया है कि पंच तत्व से शरीर बना है। तो जिसमें मिट्टी सुरक्षित होनी चाहिए, संरक्षित होनी चाहिए। जल, ये भी आवश्यक चीज़ है। फिर अग्नि और वायु, आकाश, ये सब पंच तत्व जो है, इसमें पानी बहुत मुख्य स्थान रखता है। कतरनी की खुशबू देश में फैलाएगी कृषि उत्पाद कंपनी लगने वाली। ये भागलपुर में जगदीशपुर है। वहाँ का कतरनी धान, ये चावल जो हम लोग खाते हैं, ये बहुत ही सुगंधित होता है। और इसकी चर्चा रामायण में, बौद्ध ग्रंथ में, कुछ इतिहास की किताबों में भी है। तो इसका नाम तो है, लेकिन इसका सही प्रकार से प्रमोट नहीं करने के कारण ये बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ। इसका ज़्यादा फायदा अपने राज्य को नहीं मिला है। तो इसके लिए कहा गया है कि कंपनी बना करके किसानों को अधिक से अधिक जोड़ करके यहाँ पर इसका ऑनलाइन मार्केटिंग किया जाएगा, तो इसका वैल्यू बढ़ेगा। भागलपुर का बढ़ेगा तो बिहार का ज़रूर महत्व बढ़ेगा। ऐसा योजना समझ करके इस कंपनी को लाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि यहाँ का कतरनी चूड़ा हर मकर संक्रांति के अवसर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई विशिष्ट हस्तियों को बिहार सरकार की ओर से संदेश के रूप में भेजा जाता है। ऐसे ही भागलपुर का जर्दालू आम भी बहुत फेमस है। उनको भी जब आम का सीजन होता है तो यहाँ से पैक करके सरकार के पास जाता है, एक यादगार लम्हे को याद करने के लिए। एक ये देखिए प्रेरणाप्रद कहानी है कि शादी के बाद पढ़ाई लोग छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि शादी करने से फिर क्या होगा, फिर पढ़ाई तो चौपट हो जाएगी। लेकिन एक ये महिला है, इन्होंने ऐसा काम, ऐसा इतिहास रचा है कि शादी हो गई, पढ़ाई छूट गया, लेकिन इनका एक फ़ायदा हुआ कि इनका हस्बैंड इनके लायक मिला, इनके सपनों को सच्चा करने में साथ दिया। तो 11 साल बाद फिर से पुस्तकों से दोस्ती हुई और रच दिया इतिहास। 18 घंटे पढ़ाई करना आम बात नहीं। आज के समय में 1 घंटे की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट बहुत ही खोजने से मिलते हैं। पढ़ने वाले तो गए, मोबाइल में चिपके रहने वाले मिलते हैं। मोबाइल से भी लोग पढ़ करके कुछ कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में पढ़ने के स्थान पर सोशल मीडिया पर रहना किसी भी तरह से हमारे लिए लाभदायक नहीं है। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन के लिए बस होना चाहिए। अब आगे बात है कि VKSU में जो रिज़ल्ट वगैरह आ रहा है, इसमें बहुत सारी समस्याएं होती है और उस समस्याओं का निपटारा यूनिवर्सिटी जाकर के करना पड़ता है। विद्यार्थियों को दौड़ना पड़ता है, इधर से उधर करना पड़ता है। इसके लिए बहुत सारी परेशानियों को देखते हुए, छात्र संगठनों के मांग को देखते हुए, यूनिवर्सिटी ने चारों ज़िले में एक एक नोडल सेंटर बनाया गया है और ऐसा बनाने का संकल्प लिया है। और इस नोडल सेंटर में उस जिला के जितने भी स्टूडेंट का प्रॉब्लम होगा,
वहाँ पर सॉर्ट आउट किया जाएगा। यानी कि सॉर्ट आउट करने का क्या है, एक कलेक्शन पॉइंट इसको बनाया गया है नोडल सेंटर में। जब आप अपना आवेदन देंगे अपना कॉलेज का, आप जिस कॉलेज के हैं उस जिला में उसी कॉलेज के स्टूडेंट रहेंगे आप, लेकिन वहाँ का अप्लीकेशन वगैरह लेकर के यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, अपने नोडल सेंटर में जाना है। वहाँ पर जो स्टॉक में रहेगा आपका आवेदन, तो उस आवेदन को फिर एक दूत के माध्यम से यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में ले जाया जाएगा और वहाँ उसका निपटारा करेगा, और वो निपटारा फिर नोडल सेंटर में पहुँचेगा, वहाँ से आपको मिलेगा, तो आपकी परेशानी कम हो जाएगी। तो ऐसा देखिए, इसमें दिक्कत भी ये था कि अगर ऐसा नहीं करते तो बहुत सारे जो एजेंट है, दलाल है, वो ठगने के लिए जो है, पैसा लूटने के लिए, कमाने के लिए ऑफिस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और विद्यार्थी जाते हैं तो उनके चक्कर में झांसे में आ जाते हैं और लुटा के आते हैं। ये उसका ऑफिशियल लेटर है जो सेंटर बनाया गया है, नोडल सेंटर, उसका अधिसूचना है। रोहतास जिला में एसपी जैन कॉलेज को बनाया गया है, कैमूर जिला में एसवीपी कॉलेज भभुआ को बनाया गया है, बक्सर में एमवी कॉलेज बक्सर को, और भोजपुर में परीक्षा शाखा नूतन परिसर 0 माइल आरा को बनाया गया है नोडल सेंटर। आपको कोई समस्या हो तो यहाँ पर आकर के ही ये काम करना है। ये प्रस्ताव पटना यूनिवर्सिटी से आया है। इसमें कहा गया है कि जो सेशन लेट चलता है और सही तरह से कॉपी जांच या नंबर वगैरह का प्रॉब्लम होता है, फिर अब्सेंट प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट अब्सेंट हो गया, इस तरह का समस्या है, इसका एक उपाय किया जा सकता है कि जिस कॉलेज का विद्यार्थी है कॉलेज में ही उसका एग्ज़ाम हो, कॉलेज में ही कॉपी जांच हो, कॉलेज से रिजल्ट दिया जाए। इससे क्या होगा कि समय पर जो है उसका निपटारा हो जाएगा, विलंब नहीं होगा। क्वेश्चन सेट वगैरह कॉलेज ही करे ये सब, लेकिन यूनिवर्सिटी क्या करेगी, तो यूनिवर्सिटी मॉनिटर करेगी एक ऑब्जर्वर के माध्यम से। ऐसा विचार आया है, हो सकता है भविष्य में इस पर काम चालू हो जाए। आगे ये खुशखबरी है कि VKSU जो अपना यूनिवर्सिटी है, इसमें रोजगार मेला लगने वाला है। युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना आज के समय में बहुत कम हो गई है। कारण क्या है, आज किसी से भी पूछेंगे कि पढ़ते क्यों हो तो कहेगा नौकरी के लिए, लेकिन नौकरी है ही नहीं। या पढ़ाई भी हो रही है तो ढंग लायक पढ़ाई नहीं कर रही है, काम चलाओ पढ़ाई से, नौकरी क्या, हम तो सही तरह तरह से जीने को भी नहीं सीख सकते हैं। लेकिन चलिए, आज के नौकरी का समय है, आप रोज़गार पा लेते हैं, सर्विस पा लेते हैं तो आप सफल माने जाते हैं। अगर आप नौकरी नहीं ले पाते हैं तो फिर कहा जाता है कि आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की, आपकी पढ़ाई सही नहीं थी। तो जो भी हो, ये पढ़ाई को लेकर के आगे आप कुछ देखते हैं, जनरल कोर्स करते हैं तो जनरल कोर्स में कोई नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती, उसमें बहुत कंपटीशन रहता है। लेकिन आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो फिर नौकरी का चांस बढ़ जाता है। तो इस तरह से कुछ कोर्स वगैरह है भी, और नया कोर्स खोलने की बात भी की जा रही है। तो जो अभी तक आप अपडेटेड हैं अगर अभी के समय से, तो आपने कुछ ज़रूर नया कुछ सीखा होगा, और अप्रैल में जो रोज़गार मेला लगेगा इसमें भाग लेंगे तो आपको भी कुछ काम मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एकेडमिक काउंसिल में कल ही बैठक हुई, और अपने यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोफेशनल कोर्स, कुछ वोकेशनल कोर्स, कुछ टेक्निकल कोर्स शुरू करने की जो है पढ़ाई शुरू करने की पर सहमति बनी है, और इसको यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में लागू कराया जाएगा। अब देखते हैं कि कितना और ज़्यादा हो सकता है। बहुत सारे इसमें जो है हम डिटेल्स जाएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लीजिएगा। नई शिक्षा नीति के आधार पर अगले सत्र से CBCS सिस्टम लागू होगा, तो उसमें सभी स्टूडेंट को जो आज भागे फिरते हैं पढ़ना पड़ेगा, और ऐसे में जब पढ़ेंगे तो कुछ ज़रूर करने लायक हो जाएंगे, ऐसा भी लगता है। आप देखेंगे कि पढ़ाई हो रही है, कहीं कुछ हल्का फुल्का, और मैक्सिमम जगह में नहीं के बराबर हो रही है। कारण क्या है कि स्टूडेंट नहीं आ पा रहा है। लेकिन कोरोना काल में स्टूडेंट नहीं आने पर जो ऑनलाइन पढ़ाई का माहौल बना वो बहुत बेहतर रहा, और बहुत लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने का काम शुरू किया। बहुत सारे ने कंटेंट लोड किया, यूट्यूब पर काम किया, हमने भी उसी समय शुरू किया था यूट्यूब पर। तो अब ये कहा गया है कि हर एक विश्वविद्यालय को ऐसा करना है कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाइए, और क्लास को रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब पर डालिए, कॉलेज के वेबसाइट पर, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, ताकि जो नहीं आ सके हैं उनको भी लाभ हो, और नैक में इसका ज़्यादा वैल्यू होगा। इनोवेटिव वीडियो सब भी डालें। आप देखते ही हैं कि यूट्यूब पर हम लोग कितने टाइम गुजारते हैं वीडियो देख करके, तो पढ़ करके भी टाइम गुजारना
और ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ये समझ लीजिए हाई कोर्ट ने क्या कहा है। दिल्ली के हाई कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा में आज लोग पढ़ते क्यों नहीं है, वो जानते हैं कि हम चोरी करके पास कर जाएंगे। तो ये चोरी करना एक महामारी की तरह है, प्लेग बीमारी की तरह है, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। और कहा कि अगर अनुचित साधन का इस्तेमाल करके एग्ज़ाम कोई देता है तो उनको रोकना गलत नहीं है, उनको एकदम से रोकना चाहिए और ऐसा करना सही है, क्योंकि ये चोरी करना एक बीमारी की तरह है, इसका इलाज ज़रूरी है। आप चोरी करके अगर आप पास करते हैं तो इससे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, आप राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं, आप जो है एक कलंक के रूप में हो जाएंगे। आप जो प्रभाव आपका है वो हानिकारक होगा, ज़िंदगी में कभी सफल आप नहीं हो पाएंगे, ऐसा माना जाता है। आप पढ़ेंगे नहीं, फिर चोरी करना सीखेंगे, छोटे छोटे चोरी से आप फिर बड़ा बड़ा चोरी करने सीख जाएंगे। इसलिए ये इसको कभी छूट नहीं दी जा सकती है, ये सही चीज़ नहीं है। आपको अभी त्रुटि सुधार का बात बताए ही, क्योंकि अभी जो है स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाते हैं, नोडल सेंटर बना है, तो अब लोग अपने अपने ज़िले में जाएंगे, तो यही बात यहाँ पर कही गई है। स्नातक पार्ट थर्ड की परीक्षा जो है, ऐसा फॉर्म भराने का डेट 28 से हो रहा था, फिर 3 तारीख से हो रहा है। इसमें कारण क्या है कि पार्ट 2 का रिजल्ट अभी तक बहुत लोगों का नहीं आया है, और आया है तो सुधार करके नहीं आया है, तो सुधार के लिए दौड़ रहा है। तो वही लड़के लोग का 30 तारीख तक कहा गया है कि रिजल्ट सुधर जाएगा, तो 2-3 तारीख से फिर पार्ट 3 में एडमिशन और एग्ज़ाम फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो ये लोग लड़के फिर छूट जाएंगे, परेशानी में पड़ जाएंगे। और ऐसा कहा गया है कि दूसरे सप्ताह तक, यानी जनवरी के 15 तारीख तक, यानी 15 जनवरी तक जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरा लिया जाएगा। तो भाई 3 तारीख से 2 तारीख से शुरू करेगा, तभी तो 15 तक फॉर्म भरा पाएगा। तो आप लोग पार्ट 3 वाले 18, 21, 19, 22 सत्र के विद्यार्थी इसमें रेगुलर वाले हैं, वो ज़रूर फॉर्म भरेंगे। 18, 21 वाले प्रमोटेड या फेल वाले होंगे तो वो भी भरेंगे, उनका थोड़ा लास्ट में भराता है। 26 जनवरी से नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, इस पर अभी शिक्षा मंत्री ने ऐसा कहा है। और यहाँ पर बात भी है कि इतिहास में जो गलतियाँ हुई है उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, उनको सुधारने की ज़रूरत है, इस पर भी बातें की गई। अभी VKSU आरा जो है पार्ट 1 20-23 का जनरल पास कोर्स का अभी रिजल्ट आया है। आप लोग बार बार कमेंट्स में पूछते हैं कि पार्ट 1 जो है 20-23 का क्या होगा, पार्ट 2 में एडमिशन कब होगा। भाई पार्ट 1 का पूरी तरह से रिजल्ट ही नहीं आया है, तो पार्ट 2 में एडमिशन होगा तो कैसे। अब बात करते हैं विश्वविद्यालय में छुट्टी की। तो देखिए अखबार में क्या सुर्खियाँ बनी है कि 62 दिनों की छुट्टी होगी। 60 दिन की छुट्टी होती है, 2 दिन बढ़ाया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि इसमें 2 दिन छुट्टी नहीं, इसमें एक एक दिन की छुट्टी में 9 दिन छुट्टी जो है वो संडे को पड़ता है। देखिए ये छुट्टी लिस्ट है, आप देख लेंगे कि कितने। फर्स्ट ही देखिए नववर्ष है ना, 1 तारीख को संडे है, लेकिन छुट्टी एक दिन काउंट किया गया है। 15 जनवरी को छुट्टी है मकर संक्रांति का, लेकिन उस दिन भी क्या है, संडे है। संडे की छुट्टी तो ऐसे ही रहती है भाई, तो उस छुट्टी को काउंटिंग करके आपने 62 दिन तो पूरा दिया, लेकिन एक्चुअल में वो 62 दिन नहीं है। ऐसे लंबी छुट्टी में अगर 7 दिन 5 दिन का छुट्टी होता है, उसमें बीच में संडे आता है तो चलो मान लिया जाता है। लेकिन जो इंडिविजुअल एक एक दिन का छुट्टी है, जैसे विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को होती है, एक एक दिन की छुट्टी है, लेकिन वो रविवार है भाई, तो उस छुट्टी को काउंट करना मेरे ख्याल से तो जायज़ नहीं था। और ऐसे में हमने देखा कि 9 दिन का छुट्टी जो है, एक एक दिन का छुट्टी में संडे है, तो 62 में 9 घटा दीजिए तो 53 ही तो हुआ। तो इसलिए इस 60 दिन में छुट्टी नहीं है। फिर भी ये इसमें जो है इस बार जो गलतियां कर दी गई थी, क्रिसमस अवकाश को हटा दिया गया था, उसको सुधार कर लिया गया है, आगे से छुट्टी रहेगी। एक अंतिम जो सूचना है कि बिहार SSC का 23-24 को 2 दिन परीक्षा हुआ था। तो 23 तारीख को जो पहला सेटिंग में PT का परीक्षा हुआ था, ये पेपर लीक होने के कारण अब ये इसको कैंसिल कर दिया गया है। फिर से परीक्षा ली जाएगी 45 दिनों के अंदर, यानी 1.5 महीने के अंदर परीक्षा ली जाएगी। तो आप लोग जो फर्स्ट सेटिंग में एग्ज़ाम दिए हैं उनको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब ये तो बिहार का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हर एग्ज़ाम जो है यहाँ पर इसी तरह का हो रहा है, या इसी तरह के बदनामी से घिर जा रहा है कि क्वेश्चन आउट हुआ। पहले तो
वैकेंसी नहीं निकलती है। वैकेंसी आती है तो उसका फॉर्म भरा करके सालों लटकाया जाता है, दौड़ाया जाता है। फिर सालों के बाद जब परीक्षा होती है तो क्वेश्चन आउट हो जाता है, क्या करेगा। फिर रिजल्ट भी आ जाता है तब बहुत दिन तक लटकाया रहता है। फिर कोर्ट में केस हो जाता है, कोई केस से फिर लड़का आता है तो फिर नौकरी होती है। तो बिहार में नौकरी करना बड़ी मुश्किल है भाई। फिर भी ये जो है इस पर आप लोग ध्यान दीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी खुलासा हुई इस वीडियो में, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपने सुना। हमको लगता है कि आपको ज़रूर लाभ मिला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।